जी तो बच्चों, मैंने कल आपको एक शेर दिया था और कहा था कि इसकी तशरीह करके लाना और इसके शायर का नाम भी ढूंढ के लाना। क्या तुम सब ने ये काम अपना होमवर्क किया है कि नहीं किया? मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने अपना काम किया होगा। यस सर, हमने कोशिश की है। तो हादी बेटा, सबसे पहले आप निकालो और शेर का मेक मॉडल वेरिएंट बताओ। मेरा मतलब है कि शेर पढ़ो, उसके शायर का नाम बताओ और उसकी तशरीह करो। सर, शेर का नाम इलामा इकबाल है और उनका शेर कुछ यूं है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बेटा, आज अगर इलामा इकबाल जिंदा होते और तुम्हें इस तरह अपना शेर पढ़ता हुआ देखते तो सजदे में गिर जाते। थैंक यू सर, थैंक यू। इस्तग़फ़ार की नमाज के लिए। चलो अब इसकी तशरीह करो। सर जी, शायर इस शेर में यूट्यूबर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि देखो भाई, अगर तुम भी करोड़पति और अरबपति बनना चाहते हो तो तुम्हें फनकारियों से काम लेना पड़ेगा और इंटरनेट पे जाकर स्कैमिंग करनी पड़ेगी और फ्रॉड के नित नए तरीके आजाद करना पड़ेंगे। और लोगों ने जो साल की मेहनत के बाद अपने चैनल सेट किए हैं, तुम्हें उनको हैक करने के लिए खसूसी ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। बेटा, फी ज़माना तो शेर को इसी अंदाज से लिया जा रहा है। जितना भी यूट्यूब पे और नेट पे पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं, इस तरह वो गटर की गहराइयों में तो जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ों की बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। बेटा, अगर आज इलामा इकबाल जिंदा होते ना बेटा, तो वो अपने इस शेर की तशरीह सुनने के बाद अगला शेर कुछ यूं कहते। नहीं तेरा नशेमन पहाड़ों की चट्टानों में, तू चूहा है बसेरा कर गटर की गहराइयों में। चलो साम बेटा। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पठानों की चट्टानों पर। ओए, पठानों की चट्टानों पर नहीं, पहाड़ों की चट्टानों पर। उल्लू, सॉरी, पहाड़ों की चट्टानों पर, पहाड़ों की चट्टानों पर, सॉरी। ये तुम शेर पढ़े हो या नसीबों के साथ गाना गाने की रिहर्सल कर रहे हो? उल्लू ना हो तो इसकी तशरीह करो। ओके सर, इस शेर में साफ तौर पर शायर शाहीन शाह से मुखातिब है और ये वर्ल्ड कप 2023 की बात हो रही है। शायर शाहीन से कह रहा है कि अगर तुमने अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है तो तुम्हें इंज़मामुल हक को लाना होगा और चेयरमैन कोई नेक बंदा लग जाए, इसकी भरपूर कोशिश करनी होगी। अगर वर्ल्ड कप तुम क्वालिफाई नहीं भी करते हो तो तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे कि तुम किसी गैर मुल्की हिल स्टेशन पे जाकर खूब एंजॉय कर सकते हो। यार, अब इस क्लास में कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इस शेर की तशरीह जो है वो बेहतर तरीके से कर सके। हाँ अमन बेटा, अब तो तुमसे ही उम्मीदें हैं। चलो शाबाश, शेर पढ़ो और इसकी तशरीह करो। तुम मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट हो, मुझे तुम नाउम्मीद नहीं करोगे। इन दोनों ने तो मुझे बहुत मायूस किया। अब तुम पढ़ो, शाबाश। मास्टर जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ, यकीन जाने मुझे दिली दुख हुआ। मेरे फाजिल दोस्त इस शेर की गहराई तक पहुंच ही नहीं सके। असल में वो इस शेर में मौजूद मुकदमे को समझ ही नहीं सके कि FIR क्या मतलब मेरा मतलब है कि शायर के कहने का मतलब क्या है। अब देखें, मैं कुछ अर्ज़ करता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शायर जो है वो इस शेर में कहना चाह रहा है कि अगर तुम आज़ादी हासिल करना चाहते हो, हाँ खुद मुख्तारी हासिल करना चाहते हो, ये बात अपनी पहचान बनाना चाहते हो, अपना माहौल तब्दील करना चाहते हो, बिल्कुल बिल्कुल इस आबो हवा से अपनी जान छुड़वाना चाहते हो, और अगर तुम अपने अंदर की सलाहियतें उजागर करना चाहते हो, शाबाश, तो तुम्हें
आसान ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी। वेरी गुड। तुम्हें कुछ मुश्किल फ़ैसले करना होंगे, तुम्हें अपने दिल पे भारी पत्थर रखना होगा। बिल्कुल। और अगर मैं मास्टर जी सम अप करूं तो शायर जो है वो ये कहना चाह रहा है असल में कि अगर तुम 9 to 5 जॉब में यहाँ फंसे रहे तो कभी तरक्की नहीं कर सकोगे। अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि वाकई तुम लैंडलॉर्ड हो जाओ, तुम्हारे पास दौलत आ जाए, तो तुम्हें यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ जाकर किसी मेम से शादी करके वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना पड़ेगी। तो फिर ही तुम जो है वो अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो, फिर ही तुम पहाड़ों पर बसेरा कर सकते हो। ओह खुदाया।